नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में अपन ने यहाँ तक देखा था। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। ठीक है, परिदृश्य का मतलब होता है बैकग्राउंड। तो जो सूचनात्मक चिन्ह होता है उसका बैकग्राउंड कैसा होता है? हरा, मतलब ग्रीन। तो हरी पृष्ठभूमि पर सफेद रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। दूसरा, इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी जो आकृति होती है वो वर्गाकार होती है, वर्गाकार या आयताकार। फिर आता है कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, सूचनात्मक चिन्ह जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो सुरक्षा उपाय की सूचनाएं देना। ठीक है, ये सूचनाएं देना या इंगित करना एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विद्युत उपकरणों में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। तो विद्युत के जो उपकरण होते हैं उसमें स्पार्किंग का मेन कारण यही होता है कि उसके कनेक्शन ढीले हैं, तो ढीला कनेक्शन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी व्यक्ति को विद्युत के झटके लगने से हो सकती है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर विद्युत का झटका लगता है तो उसको कौन कौन सी हानियां हो सकती है। तो सबसे पहले जो हानि है वो श्वास में रुकावट व मूर्छित। ठीक है, मूर्छित का मतलब होता है बेहोश। ठीक है, तो या तो श्वास में रुकावट आएगी या फिर वो बेहोश हो जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे यह है, दूसरी जो हानि है, हृदय गति रुकना और इस कारण से उसकी मृत्यु हो जाएगी। या किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन सी है। तो कृत्रिम श्वास क्रिया की जो सबसे सरलतम विधि होती है वो मुंह से मुंह में श्वास देना होता है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है। तो तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है उसे अपन एटम कहते हैं। ठीक है, परमाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को क्या कहा जाता है। तो 1 कूलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 कूलम कहा जाता है। आगे है, तेल, पेट्रोल और विद्युत की या विद्युत में आग लगी हो तो किस अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। तो सीटीसी। सीटीसी का मतलब हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये ऐसे है कि सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक प्रयोग करना चाहिए। तो उसका आंसर होता है सीटीसी। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए आपके। एक तो ये क्वेश्चन, और इसकी जगह अगर आपको सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको सीटीसी करना है, सभी प्रकार की। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने खोल दिया, जैसे कि तेल, पेट्रोल, विद्युत की, या फिर यहाँ पे ऐसे भी दे सकता था लकड़ी, कागज में, ऐसा भी कुछ दे सकता था वो। ठीक है, तो यहाँ पे सभी प्रकार की जो आग को बुझाने के लिए जो अग्निशामक प्रयोग में लिया जाता है वो होता है अपना सीटीसी। अगला क्वेश्चन अपना, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एम्पियर। और एम्पियर को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ऐसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं अपन? धारा कहते हैं या करंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु को क्या कहते हैं। ठीक है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु को क्या कहते हैं। तो उसे चालक कहते हैं। देखो, 4 से अगर कम है तो चालक, 4 हो तो उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक। और अगर 4 से अधिक है तो उसे क्या कहते हैं? कुचालक या अचालक। दोनों का ये आपका यहां पे क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, तांबे या फिर कॉपर की परमाणु संख्या क्या होती है। तो कॉपर की जो परमाणु संख्या होती है वो 29 होती है। ठीक है, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन अपना, 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट बराबर अपना 1 जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, यह भी क्लियर है। अगला क्वेश्चन, चेतावनी चिन्ह का आकार
चेतावनी चिन्ह का आकार कैसा होता है, इसका मतलब यह है क्वेश्चन का। तो जो चेतावनी चिन्ह का आकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है या त्रिकोण होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, त्रिभुजाकार बोलो चाहे त्रिकोण बोलो। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से ऐसे उठता है कि पृष्ठभूमि, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो कौन से रंग का होता है। तो इसका जो बैकग्राउंड होता है, देखो, पीले पृष्ठभूमि पर काले बॉर्डर एवं संकेत, इसका जो बैकग्राउंड होता है वो पीले कलर का होता है, और जो इसकी बॉर्डर होती है और जो इसका संकेत होता है, जो चिन्ह होता है, वो क्या होता है, काले रंग का होता है। ठीक है, बॉर्डर और संकेत या चिन्ह दोनों किस कौन से कलर के होते हैं, काले कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु, ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप कार्यशालाओं में काम कर रहे हो तो वहां पे आपको किस किस चीज की, किन किन चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए। तो नंबर 1 है अग्निशमन यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए। दूसरा है जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। तीसरा है रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं आगे। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत के लिए बनाई जाती है। तो लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी जो सुरक्षा संकेत जो प्रयोग में आता है वो होता है निषेधात्मक। अब निषेधात्मक का जो आकार होता है वो कैसा होता है, वर्तीय, और इसका कार्य क्या होता है, मना करना कि आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे। आगे अपना घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में कौन सी ट्यूब होनी चाहिए। तो प्राथमिक जो उपचार का जो डिब्बा होता है उसमें जो ट्यूब होती है उसका नाम है बिटाडीन। तो घावों को भरने के लिए जो आपको प्राथमिक उपचार के डिब्बे में जो होनी चाहिए वो बिटाडीन है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश, ठीक है, मतलब प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो धनात्मक या धनावेश बोलो एक ही बात है, या पॉजिटिव बोलो एक ही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का भार होता है। अगला क्वेश्चन अपना, एक कूलाम किसके तुल्य होता है। तो एक कूलाम जो होता है वो 1 एम्पियर सेकंड के तुल्य होता है। ठीक है, क्लियर है। एक कूलाम 1 एम्पियर सेकंड के तुल्य होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। झाग और शुष्क पाउडर वाले अग्निशामक किस वर्ग के होते हैं। तो वर्ग बी वर्ग के होते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। जीवन रक्षक, ठीक है, जीवन रक्षक CPR पद्धति किस अंग से संबंध रखती है। तो पहला है फेफड़ा और दूसरा है हृदय। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे। विद्युत विभव या वोल्टेज को मापने की SI इकाई क्या है। अब विद्युत विभव या वोल्टेज, ठीक है, दोनों की जो मापने की SI इकाई है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, दोनों का मतलब यहां पे एक ही है। अगला क्वेश्चन अपना, एक स्केलर मात्रक है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन ऐसा है कि जो विद्युत विभव और विद्युत धारा जो है वो कौन सी राशि है। ठीक है, तो स्केलर राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन अपना, विद्युत ऊर्जा कहां से प्राप्त की जा सकती है। तो आपको पता है कि जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपन, वो करते हैं यांत्रिक ऊर्जा से। तो विद्युत ऊर्जा में कौन करेगा अपना, जनित्र। और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन करेगा अपना, सेल जो रासायनिक सेल है। ठीक है, और प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन करेगा अपना, सोलर सेल। और जल ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कौन करेगा अपना, हाइड्रो टर्बाइन।
ठीक है दोस्तों, तो बाकी का करते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।